नाज़रीन, आज आपसे इंतहाई आसान वेजिटेबल मैक्रोनी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आइए देखते हैं ये सिंपल वेजिटेबल मैक्रोनी कैसे बनेगी और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपसे वेजिटेबल मैक्रोनी की बहुत ही आसान और रेस्टोरेंट स्टाइल की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। इसके लिए मैंने एक बर्तन ले लिया है। जितनी मैक्रोनी आपने बनानी उस हिसाब से इसमें मैंने 1 कप ऑयल डालूंगा। तकरीबन मेरे पास मैक्रोनी 1.5 किलो है, ठीक है। 400 ग्राम वाले 3 पैकेट मैंने लिए हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह बॉयल कर दिया है। बहुत ही आसान तरीके से आज आपको मैं ये मैक्रोनी बनाना सिखाऊंगा। इसमें हम सिर्फ वेजिटेबल यूज़ करेंगे। जो बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते तो इस तरह की मैक्रोनी आप बना के बच्चे शौक से वेजिटेबल खाएंगे। ऑयल मैंने 1 कप लिया है। आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हमने इसमें वेजिटेबल ऐड करनी है। तकरीबन 1.5 किलो मैक्रोनी बॉयल किए मैंने, तो ये एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, जिसको मैंने इस तरह के शक्ल में चॉप किया है। ये देखें, ऑयल गर्म होने के बाद प्याज डाल देंगे, ठीक है। इसमें कोई चीज़ आपने पकानी नहीं होती। जितनी वेजिटेबल क्रंची क्रंची और मुंह के अंदर क्रंची क्रंची टेस्ट आया तो मैक्रोनी में उसी तरह की वेजिटेबल इस्तेमाल की जाती है और ज़्यादा पकाई नहीं जाती। उससे एक सब्जियों का कलर भी फेक हो जाता है, ठीक है। इसके साथ ही जैसे प्याज हमने डाला तो ये मैंने 1 किलो गाजर ली है, ठीक है। इनको साफ़ करके मैंने कटिंग पर आपने फोकस करना है कि सारी चीज़ों की शेप एक तरह हो। ये मैंने 1 किलो गाजर लिए हैं, ये इसमें डाल दिए हैं। गाजर को तकरीबन 2 से 3 मिनट हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, ठीक है। गाजर थोड़ी सख्त होती है। उसके बाद हम बाकी वेजिटेबल डालेंगे, ठीक है, जिसमें शिमला मिर्च हो गई, बंद गोभी हो गई, मटर हो गए। ये 2 मिनट ऑयल के साथ भून जाए, फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। नाज़रीन, 2 मिनट हो गए हैं गाजर को ऑयल में पकते हुए। अब हम इसमें इस स्टेज पे मसाले ऐड करेंगे, ठीक है, बाकी वेजिटेबल के ऐड करने से पहले। तो मैं इसमें, आपके पास अगर लहसुन का फ्रेश पेस्ट है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास पाउडर है तो इसमें आप 2 टेबलस्पून फ्रेश लहसुन का पेस्ट डालेंगे, लेकिन मेरे पास फ्रेश लहसुन नहीं तो ये लहसुन का पाउडर है, तो मैं तकरीबन इसमें ये 1 टेबलस्पून डाल दूँगा। अगर फ्रेश है तो आप 2 तकरीबन डाल दें। इसके बाद नमक, मैक्रोनी बॉयल करते तो वह भी नमक मैंने ऐड किया था, तो उस हिसाब से मैं इसमें नमक तकरीबन में आधा टेबलस्पून डालूँगा, क्योंकि जो आप मसाले इस्तेमाल करेंगे सोया सॉस सिरका, उसमें भी थोड़ा नमक तेज हो जाता है, ठीक है। अब इसमें इस स्टेज में मैं सुरख मिर्च ऐड करूँगा। अगर आपके पास चिली सॉस है तो वो ऐड करेंगे, तो सुरख मिर्च की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास चिली सॉस मौजूद नहीं है तो मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर दूँगा। इसके बाद इस स्टेज में ही आपने इसमें 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर देना है। ये तकरीबन ब्लैक पेपर मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है। अब मैं इसको मिक्स करूँगा। नमक, काली मिर्च, सुरख मिर्च ऐड करने के बाद आप गाजरों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तकरीबन ये 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें बाकी वेजिटेबल ऐड करेंगे। मैंने आपको जिस तरह पहले कहा है कि मैक्रोनी में ये वेजिटेबल क्रंची क्रंची होने चाहिए, बिल्कुल गले हुए ना हो। रेस्टोरेंट में भी अगर आप मैक्रोनी खाएं तो वो क्रंची क्रंची वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है, ज़्यादा पके हुए नहीं होते। अब आप इस स्टेज में, मेरे पास थोड़े मटर पड़े थे फ्रीज़ की, वो फ्रीज़र में, वो ऐड कर दूँगा मैं। इसमें कोई वेजिटेबल की क्वांटिटी नहीं, जितनी आपको पसंद है, जितनी आपके पास अवेलेबल, अब आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही मेरे पास आधा किलो शिमला मिर्च थी, रेड और ग्रीन वाली, इसको मैंने क्यूब की शक्ल में काटा, ये ऐड कर दूंगा। ये एक छोटा सा फूल मेरे पास बंद गोभी का था, ये ऐड कर दूंगा। ये सब ऐड करने के बाद अब आपने इसमें सिरका ऐड करना है। सिरका तकरीबन मैं इसमें 4 टेबलस्पून के सिरके के ऐड करूँगा। 1 2 3 4 टेबलस्पून अभी ऐड करूँगा, और बाद में जब मैं
मैक्रोनी ऐड करूँगा, ऊपर से थोड़ी सी सिरका और मैक्रोनी में ऐड करूँगा। तो अब इसके बाद सोया सॉस की बारी है। चिली सॉस की जगह मैंने चिली पाउडर इस्तेमाल कर लिया क्योंकि मेरे पास चिली सॉस अवेलेबल नहीं था। ये भी मैं 4 टेबल स्पून, 1 2 3 4, अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। 6 से 7 टेबल स्पून, 1 प्याली तकरीबन बनती है। ये मैंने केचप लिया है। अगर आपके पास गार्लिक चिली केचप है वो ले सकते हैं, प्लेन ले सकते हैं, ठीक है। या आप ताकि कोई भी केचप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकरीबन 1 प्याली हो गई। 6 से 8 टेबल स्पून मैंने ये केचप इसमें ऐड कर दिया। अभी इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करके आपको दिखाता हूँ। देखें कितना प्यारा कलर है, कलर कम्बिनेशन देखें। लो फ्लेम पर आपने कुकिंग नहीं करनी, हाई पे करें या मीडियम पर करें, क्योंकि आपको पता है जितनी ये चाइनीज़ रेसिपीज़ होती हैं ये लो फ्लेम पर नहीं की जाती। ये देखें बेहतरीन मिक्स हो गई है। इसको मैं तकरीबन 1 से 1.5 मिनट इस तरह अच्छी तरह मिक्स कर लूँ और थोड़ी ये फ्राई हो जाए, ठीक है, सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा हमने गलानी नहीं, कोई पानी हमने ऐड नहीं करना। ये वेजिटेबल अपना पानी छोड़ेगी मीडियम फ्लेम पर, तो उसमें ही हम इसको पकाएंगे। ये 1 से 2 मिनट में इसको अच्छी तरह फ्राई कर लूँ यानी भून लूँ, फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। नाज़रीन 1.5 से 2 मिनट हो गए, मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको अच्छी तरह ऑयल और मसालों के साथ भून लिया। आप देखें वेजिटेबल हमारी सॉफ्ट हो गई, आपने बहुत ज़्यादा नहीं गलानी। बस अब आपने इसमें इस स्टेज पर मैक्रोनी ऐड करनी है। वीडियो लंबी ना हो तो मैंने मैक्रोनी पहले से ही बॉयल कर दी है। देखें मेरे पास 1.5 किलो मैक्रोनी थी, 2 शेप में। मैंने इसको नमक के साथ और ऑयल के साथ बॉयल करके इसको ठंडा पानी डाल के इसकी कुकिंग स्टॉप कर दी थी। ये 1.5 किलो मैक्रोनी, अब आप इसमें मैक्रोनी ऐड कर दें। मैक्रोनी बॉयल करना तो हर किसी को आता है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो इसलिए मैंने पहले से ही मैक्रोनी बॉयल कर दी, ठीक है। अब आपने इस स्टेज पे मैक्रोनी के ऊपर थोड़े से चाइनीज़ सॉसेज और मसाले डालने हैं कि वो टेस्ट अच्छा हो जाए। शुरू में भी डाल दें लेकिन वो मिक्सिंग फिर अच्छी मैक्रोनी के साथ नहीं होती। तो इस स्टेज पे मैं 3 से 4 टेबल स्पून सोया सॉस फिर ऐड कर देता हूँ। चिली पाउडर मैंने शुरू में ऐड किया था तो मैं और ऐड नहीं करूँगा क्योंकि बच्चे खाएंगे तो उनका फिर मुंह जलता है। तो इस चिली सॉस की जगह आपने चिली पाउडर इस्तेमाल किया मैंने। अब मैं इसमें सिरका भी अंदाज़न में 4 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दूँगा। शुरू में मैंने 4 टेबल स्पून ऐड किए थे। मैक्रोनी और स्पेशली वेजिटेबल मैक्रोनी में सिरका का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद आप इसमें 1 टेबल स्पून काली मिर्च मैं फिर ऐड कर देता हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने पहले ऐड किए थे। इसमें आप देखें सिर्फ काली मिर्च और नमक दिया है, बाकी चाइनीज़ मसाले नहीं हैं। इसके बाद अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इस तरह मिक्स करेंगे कि वेजिटेबल और मैक्रोनी सब एक दूसरे के साथ यकजान हो जाए। तो ये हमारे देखें कितनी जूसी वेजिटेबल मैक्रोनी रेडी है। देखें इतना बहुत मिसालें हैं और कलर कॉम्बिनेशन देखें कितना प्यारा। मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके आपसे दोबारा मिलता हूँ। नाज़रीन मैक्रोनी को वेजिटेबल के साथ अच्छी तरह मैंने मिक्स कर ली। ये देखें कितनी ज़बरदस्त मेरी वेजिटेबल मैक्रोनी रेडी है। अब आपने फ्लेम बंद कर देना है, ठीक है, और इसको 3 से 4 मिनट बंद फ्लेम पर कवर करके छोड़ देंगे। उसके बाद आप मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। मैं आपको 4 से 5 मिनट बाद इसकी फ़ाइनल लुक दिखाता हूँ। जी नाज़रीन ये है आज की हमारी वेजिटेबल मैक्रोनी की फ़ाइनल लुक। यकीनन आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप ज़रूर इस गर्मियों में इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबके वालिदैन को लंबी ज़िंदगी और सेहत दे, और जिनके वालिदैन फ़ौत हो चुके अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।